तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जिस प्रकार आपका एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा उसी प्रकार आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा और जिस डेट को आपका एग्जाम रहेगा तो यहाँ पर आपका डेट रहेगा, ठीक ना। 18 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। जीके और जीएस का आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है, उसका फुल सॉल्यूशन कराएंगे। रीजनिंग का आपका 35 प्रश्न पूछा जाता है, उसका भी फुल सॉल्यूशन कराएंगे। उसके बाद मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका भी फुल सॉल्यूशन कराएंगे। यानी कि 120 में आपका 120 नंबर का सॉल्यूशन कराएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और 1/3 आपका थर्ड नेगेटिव रहता है, यानी कि 1/3 यानी कि एक अगर 3 को गलती करते हैं आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। तो एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कोणार्क सूर्य मंदिर खाली स्थान में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर जो उड़ीसा में स्थित है, पहले भी इसे करा चुके हैं। यानी कि जीके और जीएस का जो प्रश्न है ना उसको पहले भी करा चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। बाकी ओवरव्यू के तौर पर हम करा देते हैं, यानी कि तीनों का करा देंगे। सिंपल सा बात है, मैथ का भी, रीजनिंग का भी और जीके और जीएस का भी, यानी कि टोटल 120 में 120 ही करा देते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं तो आराम से आप एग्जाम में मतलब फोड़ कर आइएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। तो किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव द्वारा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था एटीएम गैस द्वारा, यानी कि एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खाली स्थान को मापने की इकाई है। तो ये दबाव मापने की इकाई है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र खाली स्थान में है। तो ये आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पानी के खाली स्थान बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अणु के साथ मिलते हैं, खाली स्थान पर हो जाएगा 2 अणु, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस बयोम में पाए जाते हैं। तो ये वन बयोम में पाए जाते हैं, ऑप्शन पी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन बयोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का पहला वायसराय कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस अधिनियम ने भारत में दोहरी नागरिकता समाप्त कर दिया। तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो ये हो जाएगा शिल्पप्पा दिक्करम, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में पूछा था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 12 नंबर क्वेश्चन में आयात पर लगे कर को खाली स्थान कहा जाता है, इसे टेरिफ कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरिफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसको पहले भी करा चुके हैं तो आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। आपको मैथ का प्रॉपरली सॉल्यूशन कराएंगे और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन कराएंगे। तो यानी कि तीनों का कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। 13 नंबर में पूछा था ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे को कोशिका में
ओस्मिक के द्वारा पानी की कमी हो जाती है, हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है, तो उसे प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, तो ये हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो इसे विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, विश्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, ये आपसे पूछा जाता है, तो बहुत ही सिंपल हुआ, 2 ग्रह हैं। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 ग्रह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट ट्रस्ट खालिस्तान में स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्यूबेक की प्रक्रिया की खोज किसने की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लुईस पास्चर ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक्स को शामिल किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है 1896। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1896 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा जमा स्वीकार करना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमा स्वीकार करना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो भरतनाट्यम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे दबाव कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के मामले में खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये रूस है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 24 नंबर देखते हैं। तो 24 नंबर पूछा था, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो ये आयोडीन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन, तो थोड़ा स्पीड में कराते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक ना। बाकी पहले भी करा चुके हैं, तो अगर देखें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं देखें तो देख लीजिए, थोड़ा फास्ट में कराते हैं, ठीक ना। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये हो जाएगा सुंदरबन। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुंदरबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है, तो लेग फॉर विकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेग बिफोर विकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो हनोई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उपकरण पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है, तो ये जिम्नास्टिक्स से जुड़ा है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी, स्व सहायता समूह योजना शुरू की गई थी, स्व सहायता समूह योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को खालिस्तान को जोड़ता है, तो ये सिलचर को जोड़ता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस देश में 2022 में राष्ट्रमंडल का खेल का आयोजन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ये उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेतबंदर खालिस्तान से जोड़ता है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थगल यानी अलग अलग हो जाती है, वो खालिस्तान कहलाती है, तो वो स्थानिक प्रजातियां कहलाती है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानिक प्रजातियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसे स्मैश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत की
ये आज़ादी का पहला युद्ध 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह जिसा कहा जाता है। ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और चौथा पूछ रहा है तो दक्षिण अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग को किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है, प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कि 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था, तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था, यानी कि व्यापार करने का अधिकार था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत में संविधान लागू हुआ, यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बनकर तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926 में हुआ था। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए, गेलोरा बुग कानो, ठीक ना, स्टेडियम खाली स्थान में स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 44 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तनों बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलीथीन टेरोफेथोट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप सभी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पब्लिक गुड्स किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वृक्ष को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, किस वर्ष पीट भारत का अधिनियम, यानी कि पीट एस एंड इंडिया एक्ट पारित हुआ किया गया था, तो ये 1784 को किया गया था, 1784, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, कालबिलिया अलाव खाली स्थान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान यहाँ पर खाली स्थान पर हो जाता है राजस्थान। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा मतलब कि इधर उधर होगा रहेगा, ठीक ना, यानी बोलने में इधर उधर होगा रहेगा, तो मैनेज कर लीजिएगा बाकी। तो चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर ने पूछा था, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दिन पन्हा नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका, ठीक ना, तो हुमायूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 50 नंबर देखते हैं, यानी कि जीके और ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए 50 नंबर देखिए। 50 नंबर में पूछा था, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है तप्त मिट्टी की ईंटों का, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, तप्त मिट्टी ईंटों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जीएस का प्रश्न समाप्त हो जाता है, यानी टोटल 50 प्रश्न आपका समाप्त हो जाता है। तो आपको कितना आता था प्रश्न, यानी कि 110% आपको कितना आता था, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रीजनिंग का प्रश्न आपका 51 से शुरू हो जाता और टोटल 35 प्रश्न पूछा जाता। तो चलिए 35 प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर पूछा जाता, कथन दिया गया, सभी स्टील रोशनी, सभी ग्रिड मोल, ठीक ना, कुछ मोल छेद, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता, यानी कि इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पर आपका मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार इसको बनाना है, ठीक ना। 52 नंबर को देख लीजिए, ठीक ना, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
यानी प्रश्न चिन्ह पर आपका कौन सा संख्या आ जाएगा, सिंपल सा बताना था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको सबको जोड़िए, ठीक ना। यानी कि 4 3 7, 7 6 कितना हो जाएगा, तो 7 और 6 13, 13 6 कितना हो जाएगा, तो 13 और 6 हो जाएगा 19, 19 2 21, यानी कि हमारा यहाँ पर 21 हो जाता है, सिंपल सा बात है। इसको जोड़िए 7 6 8 6 14, 14 7 21, यानी कि इधर भी हमारा 21 आ जाता है, यानी कि सिंपल सा बात है। इसको जोड़िएगा तो 21 आ जाएगा, तो इसको भी जोड़िएगा, आपका 21 आना चाहिए, सिंपल सा आपको इसको जोड़िए, ठीक ना। तो इसको जोड़िए 1 2 3 3 1 4 4 3 7 7 4 11, यानी कि 3 1 4 4 3 7 7 4 11 11 आता है। तो किस ऑप्शन में देखिए हमारा 11 आ रहा है, तो ये इसमें नहीं आ गया, ठीक ना, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें तो वैसी हो गया, ठीक ना। इसमें 9 2 11 11 1 12, ये भी नहीं होगा, ठीक ना। 5 5 10 10 1 11, तो हमारा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक ना। मैथ का भी सॉल्यूशन कराने वाला है, तो मैथ में अगर 35 में 35 लाना चाहते हैं और रीजनिंग में भी 35 और 35 लाना चाहते हैं, तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिए, ठीक ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर पूछा जाता है, और कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, यानी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार प्रीवियस ईयर देखने में क्या जाता है, तो एक बार शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिए, ठीक ना। बाकी देखिए आगे चलते हैं। कथन दिया गया, बुरात खुश है, सिंपल सा इसे बना लीजिए, ठीक ना। यानी कि बरात खुश है, ठीक ना। तो बड़ा अवश्य समृद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक ना। ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता, ठीक ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, यानी कि ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, तो इसका नीस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना और आपको आंसर देना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि ये यहाँ पर है, तो सिंपल सा ये यहाँ आ गया, अब की बार ये यहाँ आ गया, ठीक ना। तो अब की बार यहाँ पर ये कहाँ चला गया, तो यहाँ पर चला गया, ठीक ना। अब की बार ये यहाँ पर आ गया, तो अब की बार ये यहाँ पर आ गया, अब की बार कहाँ जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पर जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आपको सिंपल सा आपको दोबारा इसको देखना है, तो ये यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक ना। ऊपर जा रहा है, तो अब की बार ऊपर चल गया, अब की बार इधर आ गया, अब की बार इधर आ गया, तो अब की बार ये यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सा दोनों आमने सामने होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा दोनों में आमने सामने कहाँ पर है, तो सिंपल सा यहाँ पर है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे बनाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन है, यानी पजल जिसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे हम डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, या तो एक होगा या तो दो अनुसरण करता है, सिंपल सा बात है। आपको देखिए इसमें किस प्रकार चुनना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार चुनना है, तो यहाँ पर देखिए ए है, ओ आई है, ओ है, उसके बाद ई है, ठीक ना। आई का कोड कितना होता है, सिंपल सा इसी प्रकार जांच कर लिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओ आई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो सिस्टर इन लॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको ये सब पता होनी चाहिए, यानी कि आपका ब्लड रिलेशन और पजल से थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आता है, यानी कि हार्ड मान सकते हैं उसी को, बाकी सब नॉर्मल रहता है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, ये भी फिर से बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर ये नवीन, तो बैठक व्यवस्था पजल जिसे कहते हैं, ठीक ना, उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक ना। आपका 110% यहाँ से 2 प्रश्न, उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन से 3 प्रश्न, यानी कि यहीं से टोटल 5 प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 0 से यहाँ पर 2 हुई है, ठीक ना। उसके बाद 3 से 5, 5 से 25, ठीक ना। 25 से आपकी बार कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इसको बनाइएगा तो 119 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, सिस्टर इन लॉ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था, दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज है, ये आपको गिनना था, तो गिनकर बता दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। एक निश्चित कूट भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए डी को यहाँ पर 4 लिखा है, बहुत ही आराम क्वेश्चन है यार। आर को 18 लिखा है, ई को यहाँ पर कोड पता होनी चाहिए, आराम से हो जाएगा। पी को कितना लिखा जाएगा, तो 16 लिखा जाएगा, ओ को 15, ठीक ना। उसके बाद आर को 18, टी का 20,
बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था यार, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आराम आराम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं मैथ का प्रश्न की ओर, ठीक ना। ये तो बहुत ही आसान आसान पूछा जाता है, यानी कि ये देखिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यानी कि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत होता है, इसमें पजल में और यहाँ पर ब्लड रिलेशन में, ठीक ना। तो सिंपल सा दो को कर लीजिएगा, ठीक ना, दो को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, तो आपका 110% यहाँ पर हम लिख कर देते हैं, रीजनिंग में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब। आपको सिंपल सा एक पेज लेना है, अगर कुछ भी नहीं आता है तब फिर भी आपको बता देते हैं। एक पेन लेना है, कॉपी लेना है, ठीक ना, यानी पेज लेना है, सिंपल सा सबको धसा धसा कर लिख देना है। जल प्रतिबिंब पूछ रहा है तो आपको सिंपल सा पलटा कर एक बार पेज को घुमा कर देखना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो सिर्फ घुरा कर देखिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ जल प्रतिबिंब पूछ रहा है तो एक बार घुरा लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल सा ये देखिए आपका आ जाएगा, ऑप्शन बी वाला आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, तो 447 आ जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर फिर से दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक ना। ये बेसिक क्वेश्चन है यार, इसको गलत कीजिएगा ना तो आपका पहले ही सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा, ठीक ना। तो इसको आप ध्यान से करना है, ठीक ना, प्रैक्टिस पूरा कर जाना है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये सब बना लीजिए। बाकी मैथ का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए मैथ का प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल सा किस प्रकार पूछा है, यानी कि वो ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक ना, बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, ये तो सब बना लेगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न देखते हैं, ठीक ना। यानी कि आपका पजल और यहाँ पर ब्लड रिलेशन दो वो में ही फंसाएगा, ठीक ना, बाकी सब आपका मतलब कि आराम से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मैथ का प्रश्न आपका 86 नंबर से शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए ध्यान से देखते हैं 86 नंबर से क्वेश्चन, ठीक ना। तो 86 नंबर में यहाँ पर देखिए पूछा गया था 45 है, ठीक ना, बोर्ड मास है। सिंपल सा हल करना है, सिंपल सा यहाँ पर घटा लीजिए, यानी 25 में से 7 घटाइए तो 18 बचेगा। 35 में से 18 को घटाइए तो सिंपल सा यहाँ पर इसी प्रकार करते जाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 16 आ जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 88 रुपये में खरीदा और 66 रुपये में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 88 में से 86 को घटा दीजिए, ठीक ना। इधर 8 इधर 4, ठीक ना, 8 4 कितना हो गया, तो 8 और 4 यहाँ पर हमारा हो गया कितना, तो 8 इधर मतलब ये 4 इधर 8, ठीक ना, 12 10 यानी कि 22 हमारा हो जाएगा, ठीक ना, ऊपर में, और नीचे 88 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 4 दान में कट जाएगा, इसको काटिए तो 25 दान में। हमारा करेक्ट आंसर 25 आ गया, ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, तो एक बार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 36 सेंटीमीटर हो। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक ना, यही होता है। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए भुजा दिया गया है, यानी कि √3/4 इंटू 36 गुने 36 हो जाएगा, ठीक ना, 36 गुने 36 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से काटिए, इसको यहाँ पर कट जाएगा 18 दान में, इसको काटिए, ठीक ना, ये भी 18 दान में कट जाएगा। सिंपल सा 18 गुने 18 करिए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 324 √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक आयत की चौड़ाई, ठीक ना, 50 सेंटीमीटर और जिसका विकर्ण 130 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा पहले क्या करना होगा, तो इसकी लंबाई निकालना होगा। चौड़ाई दिया गया है लेकिन हमारा विकर्ण दिया गया, इसको लंबाई में निकालना है, ठीक ना। इसकी परिधि हम बता देते हैं, बाकी परिधि यानी कि लंबाई निकाल कर परिधि निकाल लीजिएगा। परिधि का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक ना। सिंपल सा इस पर बना लिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 340। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना था, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना था, ठीक ना। तो आपको सिंपल सा इसको x मान लेना था और इसको y मान लेना था। इसको x मान लीजिए, ठीक ना, इसको y मान लीजिए। आपको सिंपल सा आपको इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक ना। सिंपल सा यही फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले पर बैठाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 324। ऑप्शन डी सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको गुना भाग करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक ना, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या कीजिए, डिजिटल सम लगा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हो गया 2 गुने 27, ठीक ना, 0, ठीक ना, गुने यहाँ पर हो जाएगा 405, ठीक ना,
और बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि बट्टे में यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 270, ठीक ना, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 405। सिंपल सा हो गया। अब डिजिटल सम में क्या होता है, सिंपल सा सबको जोड़िए, यानी कि 2 यहाँ पर जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 0, ठीक ना, यहाँ पर भी जोड़िएगा तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यानी कि पूरे 0 कर देगा। नीचे भी जोड़िएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको भी जोड़िएगा तो 0, यानी कि पूरे हमारा 0 हो जाएगा, यानी जिसमें 0 आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जोड़ते हैं किस में 0 आ जाएगा, ठीक ना, 4 4 8 8 3 कितना हो गया तो 8 4 4 8 8 3 11, तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बाकी इसको देख लेते हैं, 4 3 7 7 3 10, तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। 3 4 7 7 2 9, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाता है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। बाकी और भी एक ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं, 4 1 5 5 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि हमारा सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3200 यानी 324 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी में 0 आ रहा है, यानी 9 से कटेगा तो 0 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, यही फॉर्मूला है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ग्राफ वाला कर रहे थे, ठीक ना। सिंपल सा ग्राफ वाला के हुए आप राम राम सत्य होगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000, तो इन 2 वर्षों में मिलाकर उत्तीर्ण कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 2003 और 2005, तो 2003 में कितना था तो 65%, ठीक ना, और यहाँ पर 2004 में 63% या कुछ होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको निकालिएगा तो यहाँ पर डाटा पर्याप्त आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। निकालने से क्या फायदा है, ठीक ना। तो सिंपल सा इसको बनाइएगा, यानी कि इसको तो कई बार बता चुके हैं, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 27 आ जाएगा। बाकी इसमें देखिए किस प्रकार बनाना है, तो इसको 3x, ठीक ना, उसके बाद 2x, उसके बाद x मान लेना, ठीक ना। सिंपल सा इसको मान लीजिए, और आपको 3x से 3 को गुना कर दीजिए, यानी कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9x, प्लस कर दीजिए 2x को 2 से गुना कीजिएगा तो 4x, ठीक ना, प्लस कर दीजिए फिर से, और x को 2 से गुना कीजिए तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। उसके बाद बराबर आपका 135 है, तो 135 लिख दीजिए, ठीक ना। सबको जोड़िए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 9 6 15 आ जाएगा, यानी कि 15x हमारा हो जाएगा 135, ठीक ना, 135 हो जाएगा। सिंपल साइज को काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर काटिएगा तो आपका, यानी कि ये हमारा 9 दान में कट जाएगा, ठीक ना। ये हमारा कितना दान में कट जाएगा तो 9 दान में कट जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक ना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो पेन की संख्या ज्ञात करना है। पेन का अनुपात कितना है, 3 है, ठीक ना। तो 3x इसको माने तो x का मान हमारा 9 है, तो 3 गुने 9 कर दीजिए, 9 3 27, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। देखिए किस प्रकार बनाना है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 92 रुपये में खरीदा और 115 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार बनाना है। तो हमारा इधर 8 5 यानी कि 8 5 कितना हो गया, 13, ठीक ना, यानी कि हमारा ऊपर में 23 हो जाएगा और नीचे में 92 हो जाएगा, ठीक ना, और गुने यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, ठीक ना, 23 इन बचेगा तो 8, ठीक ना, 8 और 15, हाँ 23 से बचेगा, हाँ 27 से बचेगा। सिंपल सा बात है। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो ये 4 दान में कट जाएगा। इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना दान में, तो सिंपल सा बात है। इसको काटिएगा तो यहाँ पर आपका 25 दान में कट जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 25%, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका फार्मूला आपको बता देते हैं, ठीक ना। तो ए बराबर होता है इसका फार्मूला P इंटू, ठीक ना, 1 प्लस R बटे 100 इंटू एन होता है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर R रेट हो गया, P यानी कि मूलधन हो गया, ए यानी कि कुल राशि हो गया, ठीक ना, एन मतलब यहाँ पर समय हो गया, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए वर्ष दिया गया है, ठीक ना, 15% और यहाँ पर आपका दिया गया है मूलधन, ठीक ना। आपको सिंपल सा ए बराबर निकालना था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 32,798, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 36 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ट्रेन की लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो 36 को 12 से गुना कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस प्रकार गुना करना है, यहाँ पर 36 बटे 12 हो जाएगा, ठीक ना, 3 दूनी 6 यानी 6 का 12, ठीक ना, 12 का 2 हो जाएगा, ठीक ना। क्रॉस वाइज कीजिए, 6 6 12, 12 1 13 का 3 हो जाएगा, ठीक ना, 3 1 3 3 1 4 यानी 432 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था।
नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो ग्राफ वाला ध्यान से समझिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपका बनने लायक है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, ठीक ना। निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच का अंतर न्यूनतम है, ठीक ना। तो किन 2 वर्षों में है ये आपसे पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल है, इसको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर हमारा दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि 2001 में 40 है, 2002 में है 54, ठीक ना। इसी प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम आपको सबसे न्यूनतम किस में देखने को मिल रहा है, इसमें नहीं होगा, ठीक ना। इसमें भी न्यूनतम नहीं होगा, सिंपल सा हमें यहाँ पर दिखने को मिल रहा है न्यूनतम। यहाँ पर देखिए आपको 65 और 63, यानी कि हमारा 2 का गैप है। तो सिंपल सा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे न्यूनतम हो जाएगा 2003 और 4, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये देखिए आपको किस प्रकार बनेगा, ठीक है। 26 गुने 26 कीजिए यार, 26 गुने 26 कीजिए, 476 आ जाएगा। कर भी दिखा देते हैं, ठीक ना। 26 गुने 26 कर देते हैं, ठीक ना। 6 36 हो जाएगा, 36 का 4 क्रॉस 22 कीजिए, 12 12 24, 24 और 3 कितना हो गया, 24 और 3 कितना हो गया हमारा, तो 24 और 3, ठीक ना। यानी 27 का 7 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 4 2 6, यानी कि 676 आ गया। सिंपल सा बात है। अब हमें क्या करना है, तो 26 गुने 26 करना है, ठीक ना। उसके बाद ये भागा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 26, और इधर आएगा तो ऊपर में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 26, ठीक ना। अब 26 का क्यू लिख सकते हैं यार, 26 का क्यू, एक्स का क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 26 का क्यू, क्यूब क्यूब कटा, एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 26। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 98 नंबर क्वेश्चन में, धातु के एक टुकड़े की मूल्य 130 रुपये से बढ़ाकर 156 रुपये हो गया, ठीक ना। कितना प्रतिशत, इसमें कितना प्रतिशत बढ़ा, सिंपल सा आपको क्या करना है, 126 में 156 में 130 को घटा देना है। सो इम्पल ऊपर में आ जाएगा आपका 26 बटे यहाँ पर 130 हो जाएगा, ठीक ना। तो गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। 1 0 से 1 0 काटिए, ठीक ना। इसको काटिए, 2 2 में कटिएगा, 2 को 10 से गुना कीजिए, 20%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जब किसी वस्तु को रुपये 144 में बेच दिया जाता है तो इस पर 10% की हानि होती है, उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको किस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा विक्रय मूल्य कितना है, यानी लागत मूल्य हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना है, 144, तो 144 ऊपर में लिख लीजिए। 10% का हमें हानि हो रहा है, तो यहाँ पर 90% हो जाएगा, ठीक ना। यानी 10% खा लीजिएगा, मान लीजिए 100% में आप 10% का हानि कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हमारा 90% हो जाएगा। बहुत ही सिंपल बात है। उन्हें यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। 1 0 से 1 0 कटा, इसको काटिएगा तो 1 दिन में कटेगा पहले, ठीक ना। उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, 9 छक 54, यानी कि 9 63, 9 छक 54, यानी कि 54 बचेगा, तो 9 छक 54 यानी 16 को 10 से गुना कीजिएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 160 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी सिर्फ बना लीजिए। 81,000 हो रहा है, ठीक ना। 2002 में देखिए, तो 2002 में 54%, तो 54% निकाल लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,50,000। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है, आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 150 मीटर लंबे पुल के एक छोर को पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 30 सेकंड समय लगती है। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 95 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। सिंपल सा आपको 30 सेकंड और 95 सेकंड दोनों को जोड़ देना था, ठीक, और इसको मतलब निकाल लेना था। तो इसका 300 आ जाएगा, 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंबाई 300 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको बनाएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिए इसको किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। 102 नंबर ने पूछा था, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि हमारा प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए पहला भाग हमारा कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पर 6x मान लीजिए, ठीक ना, और इसको 5x मान लीजिए, ठीक ना। हमारा पहला भाग यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर 6x बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये 11 दान में कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, तो 11 हो गया, ठीक ना। x बराबर हमारा कितना आ गया, तो 11 आ गया।
अब हमें क्या करना है, तो इसको दोनों को जोड़ देना है, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पर x का मान कितना आ गया, तो x का मान यहाँ पर आ गया हमारा 11, ठीक ना, 11 आ गया x का मान। और हमें यहाँ पर अब की बार यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, ठीक ना, तो यहाँ पर हमारा दोनों भाग यानी कुल राशि ज्ञात करना है। कुल राशि कितना हो जाएगा, तो 6 5 11, 11 x हो जाएगा, ठीक ना। x का मान हम माने थे यानी 11 का या x का मान हम निकाल लिए थे 11, ठीक ना। तो 11 गुना कर दीजिए, इसको 121 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर इसको परसेंटेज निकाल लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19,660 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो सिंपल सा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए किस प्रकार इसको बनाना है, ठीक ना। तो सिंपल सा x बराबर, ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा 0.577 चल रहा है, तो यहाँ पर 7 पर बार हो जाएगा। सिंपल सा इसको बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 572/999 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग है, सिंपल सा इसे निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5776 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पहले इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक ना। इसको पहले परसेंटेज निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपको मतलब कि ऊपर में 100 से गुना कर देना है और नीचे में 100 से प्लस कर देना है। सिंपल सा इसको काट कूट लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आ जाएगा 20%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 छूट दिया गया है यानी कि पहले छूट दिया गया है, ठीक ना, उसके बाद लाभ हो रहा है। सिंपल सा इसे बना लीजिए, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 750। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 9 से विभाजित करने पर शेष कितना बचेगा। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए अगर डिजिटल सम जानते हैं तो 9 को 9 से काट दिए, 5 4 9 6 3 9 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर डिजिटल सम नहीं जानते हो तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ लेना और भाग दे देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषफल आ जाएगा 0। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज पर फॉर्मूला पर बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6500। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था यानी कि एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है जिसमें से 28 का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। बॉक्स में कितना प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन बचा। सिंपल सा 70 को 28 से यानी कि घटा लीजिएगा, ठीक ना, और भाग दे दीजिएगा और गुने कर दीजिएगा 100, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 7% हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, ठीक ना, फॉर्मूले बेस्ट क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,396 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2:3:4:5 है, अनुपात है, इसकी परिधि 154 है, तो इसकी सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी सबसे छोटी भुजा इनमें से कौन सा है, तो 2 है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है 2, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर नीचे सबको जोड़ देना है यानी कि 5 4 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। तो यहाँ पर 14 हो जाएगा और गुने यहाँ पर 154 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो पहले तो ये एक लाइन में कट जाएगा, फिर से एक लाइन में कट जाएगा, 11 को 2 से गुना कीजिएगा तो 22 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 30 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2 यानी d1 इसे मान लीजिए, d2 इसे मान लीजिए। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा 31 गुने 32, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 16 लाइन में 16 को 31 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 496। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.60% या 60 आ जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है, यदि उनकी आयु का योग 153 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए। यानी कि पहले तो इसको घटा लेना है तो एक बच जाएगा, ऊपर में नीचे जोड़ दीजिए, ठीक ना। 5 4 9 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और 153 है तो 153 यहाँ पर गुने कर दीजिए। इसको काटिएगा तो पहले तो एक दान में कटेगा, उसके बाद 9 से 63 यानी 7 दान में, तो इसका करेक्ट आंसर 17 आ जाएगा। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, 116 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 5 संख्याओं का औसत 116 है, ठीक ना। किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो औसत जितना रहेगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 116 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सिंपल सा बना लिया, ठीक ना। यानी कि इसको यानी कि ये 4 परीक्षाओं में हो रहा है, ठीक ना। तो 80 को 4 से गुना कीजिए तो 800 यानी 320 इसका आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको सबको जोड़कर घटा लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर 77 आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन था
यानी कि 1 किलोग्राम बढ़ाता है, ठीक ना। तो 73 में 1 किलोग्राम बढ़ा लीजिए और गुने यहाँ पर 11 खिलाड़ी है तो 12 खिलाड़ी कर लीजिए और 73 गुने 11 कर लीजिए, घटा लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 85 आ जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 और 189 से विभाजित हो जाए, ठीक ना। तो सिंपल सा इसमें डिजिटल सम भी आप लगा सकते हैं, यानी कि इसमें डिजिटल सम लगाइएगा तो यहाँ पर देखिए 6 2 8 8 1, तो यहाँ पर 8 1 9, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 0 हो रहा है, ठीक ना। इसमें भी 0 हो रहा है, तो 9 और 8 1 9, यानी कि यहाँ भी हमारा 0 हो रहा है। सिंपल सा आपको इसमें देखना है कि इसमें 0 हो रहा है, ठीक ना। तो सिंपल सा 6 और 3 जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा 0 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए महत्तम संख्या, यानी कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 126 दोनों से विभाजित हो, ठीक ना। तो 27 से देखिए विभाजित होगा, ये कभी नहीं विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 63 ही हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भी कट रहा है, देखिए इसका भी 0 आ रहा है, इसका भी 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको महत्तम पूछ रहा है, ठीक ना। तो यानी कि इसको आपको निकालना था, ठीक ना। तो 63 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको कैलकुलेशन कर बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 27। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।